गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 5 करेंगे एक्सपोनेंट्स। उसमें हम आज सीखेंगे कि बेस किसको कहा जाता है, देन एक्सपोनेंट किसको कहा जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के जो लॉ है अलग अलग, उसके बारे में हम आज यहाँ पर सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स। चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट किसको कहा जाता है वो उसकी डेफिनेशन दी है। तो रिकॉल दैट वी में राइट 5 into 5 into 5 into 5 as 5 power 4 and read it as 5 raised to the power 4। यहाँ पर अगर हम 5 है उसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को ही सेम डिजिट को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 का 4 पावर एंड उसको रीड किया जाता है 5 राइज्ड टू द पावर 4 के 5 है उसका पावर 4 है। सेम एज जैसे हम स्क्वायर एंड क्यूब करते हैं कोई भी डिजिट का, सपोज स्क्वायर है तो उसी डिजिट को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, देन क्यूब है तो उसी डिजिट को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 या 3 टाइम्स से ज्यादा अगर किसी भी डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर लिखा जाता है और उसको बोला जाता है पावर। रीड किया जाता है कि 5 राइज टू 4 है वो उसका पावर। इस तरह से यहाँ पर जो 5 है ये उसको बेस बोला जाएगा। इन 5 पावर 4 वी कॉल 5 द बेस एंड 4 द एक्सपोनेंट्स। ये जो पावर हम करते हैं उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट और इंडेक्स। उसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हो, देन एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो हमें सीखना है वो है एक्सपोनेंट्स। जो हम पावर लिखते हैं, पावर अलग अलग हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। उसी तरह से बेस भी जो होता है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक और डिजिट दिया है -6, उसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब -6 से वो होगा उसका बेस, देन 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसका पावर होगा 3। इन -6 पावर 3 द बेस इज अ -6 एंड द एक्सपोनेंट इज अ 3। जो 3 है उसको एक्सपोनेंट बोला जाएगा। This notation is called exponential form और power notation। ये जो है हमने मल्टीप्लिकेशन किया है उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से तो इसका और इसका मीनिंग सेम होता है। तो इस तरह से जब हमने लिखा तो उसको आप बोल सकते हो पावर नोटेशन, कि हमने उसको पावर नोटेशन में लिखा, या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आप उसको बोल सकते हो। यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दिया है कि 2/3 उसका हमें पावर दिया गया है 4। तो ये जब इस तरह से हमें दिया जाता है कि पावर पहले से दिया गया है और इसकी अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 है वो हम 4 टाइम्स करेंगे, देन 3 है उसको भी हम 4 टाइम्स करेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका आंसर जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको जो डेफिनेशन है एक्सपोनेंट की, बेस की, वो आपको यहाँ तक लिखनी है रिमेम्बर करके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है आपका पास में, उसमें दिया गया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो पेज नंबर 85 पर है कि एक्सपोनेंट्स है उसके लॉ क्या क्या है। मतलब कि आपको कोई भी एक्सपोनेंट दिया जाता है तो उसका आंसर आप किस तरह से फाइंड करेंगे रेशनल नंबर का, अगर आपको एक्सपोनेंट्स दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि दस फॉर एनी रेशनल नंबर a and b एंड पॉजिटिव इंटीजर्स m and n we have, कि हमारे पास अगर कोई भी रेशनल नंबर हमें दिया जाता है जो ए बी फॉर्म में होता है, उसका जो हम पावर करते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, वो फिर m या n कोई भी हो सकता है सपोज। तो यहाँ पर अगर
हमें बेस सेम दिया जाता है, यहाँ पर भी a अपॉन बी है, यहाँ पर भी a अपॉन बी है एंड a अपॉन बी है, तो उसका पावर फिर कोई भी हो और अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तो पावर का एडिशन किया जाता है। जब बेस सेम डिजिट में हो और पावर अगर डिफरेंट हो देन दोनों के बीच में अगर मल्टीपल की साइन है तो पावर को हम प्लस करेंगे। उसी तरह से बेस अगर सेम है और बीच में डिवाइड की साइन है तो जो पावर होता है दोनों का वो माइनस होता है। लेकिन ये कब होता है? जब पॉजिटिव इंटीजर्स में पावर आपको दिया गया हो तब। ये पॉजिटिव आपका होना चाहिए, फिर रेशनल नंबर आपका कोई भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट सेम होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट जो लो है वो हम करेंगे। नेक्स्ट जो इसका लो है वो है कि आपको कोई भी बेस दिया जाता है उसका पावर किया जाता है, देन ब्रैकेट के बाद वापस उसका एक बार और पावर किया जाता है। अगर किसी भी पावर का दूसरी बार या तीसरी बार पावर किया जाता है तो ये जो दो पावर है उसको हम मल्टीपल करेंगे, वहां पर एडिशन नहीं होगा, इसका मल्टीपल होगा। सपोज m है वो 2 है एंड n है वो 3 है, तो यहाँ पर इसका a एंड b का पावर होगा 2 3 जा 6। इन दोनों को हमें मल्टीपल करना होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हम करेंगे, ये जब मैं सम करवाऊंगी तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसको किस तरह से करना है। यहाँ पर a अपॉन बी अगर आपको बेस दिया गया है, किसी भी बेस का अगर आपको 0 पावर दिया जाता है, कोई भी बेस हो फिर कोई भी नंबर हो, उसका अगर 0 पावर आपको दिया जाता है तो उसका आंसर आपको मिलता है 1। उसी तरह से कोई भी आपको बेस दिया जाता है, अगर उसका -1 पावर है तो जो आपको बेस दिया गया है उसका रेसिप्रोकल नंबर है वो उसका आंसर आता है। और यहाँ पर अगर आप इस रूल्स को देखोगे कि कोई भी बेस है उसका अगर नेगेटिव पावर आपको दिया जाता है तो जो आपका बेस है उसको रेसिप्रोकल करके उसका जो पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस नंबर को अगर हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो उसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 5th ए करेंगे। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। यहाँ पर जो आपको डिजिट दिए गए हैं रेशनल नंबर, उसको आपको पावर नोटेशन में लिखना है। यहाँ पर आप किस में लिखना है? पावर नोटेशन। यहाँ पर हमें अगर पावर नोटेशन में लिखना है तो हम आंसर में फर्स्ट जो रेशनल नंबर है वही लिखेंगे 5/7, फिर उसके ऊपर ब्रैकेट करेंगे। ब्रैकेट के बाद ये रेशनल नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है उसको काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो पावर है एक्सपोनेंट है वो आएगा 4। ये हुआ बेस और इसका पावर हुआ 4। जितने टाइम्स इस नंबर को हम मल्टीपल करेंगे उतने नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं। बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका। यहाँ पर फर्स्ट हम ये जो रेशनल नंबर है वही लिख देंगे आंसर में -4/3 ब्रैकेट कर देंगे। अब 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है ये नंबर, तो यहाँ पर हम पावर करेंगे इसका 5 -4/3 राइज ऑन पावर 5। तो ये जो है वो उसका आंसर है कि यहाँ पर जो नंबर है वो हमने कितने टाइम्स मल्टीपल किया है उसके अकॉर्डिंग उसका हम पावर है वो राइट करेंगे। और एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर तो ऑलरेडी ब्रैकेट किया हुआ है बट यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो आपको ब्रैकेट करना होगा। ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है यहाँ पर कि यहाँ पर 5 जो है वो भी 4 टाइम्स है और 7 है वो भी 4 टाइम्स है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे सपोज कि 5/7 का 4 पावर, तो यहाँ पर ये जो रीड होता है वो ओनली 5 का 4 पावर रीड होता है, 7 का नहीं। तो ये जो मेथड है वो गलत है, तो हम इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। हमें 5/7 लिखकर ब्रैकेट करना है, देन उसके बाद ही पावर लगाना है। या तो अगर आप इस तरह से नहीं लिखते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि 5 का भी 4 पावर देन 7 का भी 4 पावर। इस तरह से
2 बार आप 4 पावर करके भी लिख सकते हो, या तो ये वाली मेथड सही है या तो ये वाली, बट आप इस तरह से नहीं लिख सकते। ये वाली मेथड है वो आपकी रॉन्ग है, बट पॉसिबल हो तब तक आपको इसी तरह से लिखना है। अब इसके जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, यहाँ पर भी आपको पावर नोटेशन में शो करना है जो आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं उसको। यहाँ पर हमें रेशनल नंबर दिया गया है फर्स्ट में, सेकंड वन में करवा रही हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ आपको होमवर्क में करना है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है -27 अपॉन में आपको लिखा है 64। तो यहाँ पर जो हम आंसर करेंगे 27 है वो हम किस डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसको अगर हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27 हो गया, बट यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हमें -3 लिखना होगा। -3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें 27 मिलेगा। उसी तरह से 64 है अपॉन में, तो 64 को हम किस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिलेगा। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो यहाँ पर हम 4 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका आंसर है वो 64 मिलता है। तो अब हमें इसको पावर नोटेशन में लिखना है, तो 3 भी 3 टाइम्स है एंड 4 भी 3 टाइम्स है, तो हम उसको लिखेंगे 3/4 उसका पावर 3 इस तरह से। तो ये जो डिजिट है उसको हमने पावर नोटेशन में इस तरह से लिख दिया। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर 3 ही आता है, यहाँ पर 4 ही आता है, वो हमें कैसे पता चले? तो इजी है, जिस तरह से आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने में ये वाली जो मेथड यूज करते थे उसी मेथड से आप यहाँ पर कर सकते हो। फर्स्ट हम 27 है उसको ही डिवाइड करना है, अकेले को ही करना है, 2 डिजिट हम साथ में नहीं करेंगे, जो एचसीएफ में हम मेथड करते थे उसी तरह से। तो 27 है, माइनस अभी लिखना है तो लिख सकते हो, और अगर अभी नहीं लिखना है तो आप बाद में भी यहाँ पर जिस तरह से हमने पीछे से साइन की उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे आप इसको कर सकते हो। तो 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमें 3 टाइम्स 3 मिल गया। उसी तरह से 64 को आपको करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई ना करके 4 से या 8 से करोगे तो भी चलेगा। तो अगर हम 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64 होगा, और वापस 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। बट तो फिर जो 8 है वो 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर अगर 3 है वो 3 टाइम्स आया, तो जो 3 टाइम्स डिजिट आए उससे अगर हम करें तो ऐसा डिजिट है 4, तो आप 4 से कर सकते हो। 16 4 जा, देन इसको 4 से करोगे तो वापस 4 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप 2 से भी कर सकते हो। फिर 2 है वो आपका 6 टाइम्स आएगा, तो उसको आप साथ में मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका 3 टाइम्स है वो 4 हो जाएगा। तो इस मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट सम है वो हम करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका डिजिट है -32/243। इसको अगर हमें पावर नोटेशन में लिखना है तो अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह से उसको आप डिवाइड करके कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर फर्स्ट 32 को डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साइन में बाद में कर दूंगी। 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 16, वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2, देन 1। अब हम डिवाइड करेंगे 243 को। अब यहाँ पर ओड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो अब हम जो 3 का रूल्स से डिविजिबिलिटी रूल्स उसको देखेंगे। 4 + 2 6 + 3 9, तो ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24, देन 3 1 जा 3,
वापस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, देन 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 भी 5 टाइम्स है एंड 3 भी 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे। ये माइनस है तो हम माइनस में करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 टाइम्स हुआ, ये हमने किया 5 टाइम्स। अब यहाँ पर जो 3 है उसको भी हम 5 टाइम्स लिखेंगे, अपॉन में हम करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये दोनों 5 टाइम्स है तो यहाँ पर हम उसको 2/3 ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद जो है वो पावर 5 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा उसका आंसर। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहो, मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो उस तरह से कर सकते हो, अदरवाइज आप इस मेथड से जो है वो इसका आंसर फाइंड कर सकते हो कि ये जो रेशनल नंबर है उसको अगर हम पावर नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ पर जो डिजिट है वो क्या आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पावर में डिजिट दिए गए थे एक्सपोनेंट में, उसको हमें रेशनल नंबर में लिखना था। यहाँ पर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट में नंबर दिए गए हैं तो इसको आपको रेशनल नंबर में राइट करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, इसको आपको रेशनल नंबर में लिखना है। तो यहाँ पर आप 2/3 है उसका 5 पावर है, तो 2/3 आप 5 टाइम्स करेंगे, मल्टीप्ले 2/3 2/3 2/3 एंड 2/3। यहाँ पर उसका पावर 5 है तो हमने 5 टाइम्स उसको मल्टीप्ले किया। अब इसका मल्टीप्ले करके आंसर लिखना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। उसी तरह से यहाँ पर 3 को मल्टीप्ले करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा होता है हमारा 243। जो अभी हमने पीछे सम किया, इसके आगे वाला सम, उसमें सेम एज यही डिजिट थे रेशनल नंबर में जिसको हमने पावर में शो किया। अब यही डिजिट आपको पावर में दिया गया है, पावर नोटेशन में, तो आपको उसको रेशनल नंबर में शो करना है। तो अगर इस तरह से आपको डिजिट दिया गया है रेशनल नंबर में तो उसको हमने इस तरह से पहले शो किया, देन उसके बाद हमने उसको पावर में लिखा था। अब पावर में दिया गया पावर नोटेशन में तो हमने उसी तरह से इसको पहले मल्टीपल किया और उसके बाद हमने उसको रेशनल नंबर में शो किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था उसका उल्टा हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है -8/5, उसका जो पावर है वो हमें दिया गया है 3। तो यहाँ पर जो है वो -8 है वो हम 3 टाइम्स लिखेंगे इस तरह से, और अपॉन में जो 5 है उसको भी हम 3 टाइम्स करेंगे, और ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर में उसको मल्टीपल करेंगे 3 टाइम्स। इसमें आप 8 का जो क्यूब है वो भी लिख सकते हो क्योंकि 3 टाइम्स 8 है तो उसका जो क्यूब है वो हमें मिलेगा, आंसर आएगा 512, उसका जो क्यूब होता है वो। और यहाँ पर जो साइन है वो माइनस की है तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, और 5 का जो पावर है क्यूब है वो हमारा आएगा 125। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्यूब करके भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स है आपको दिया गया है तो अगर उसका पावर इवन नंबर है तो ये जो डिजिट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट अगर उसका पावर है वो अगर ओड नंबर है तो फिर ये जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -13/11, उसका पावर है 2।
तो यहाँ पर जो है वो हम -13 को 13/11 को 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। अगर हमने 2 टाइम्स मल्टीपल किया है तो इसका हम जो स्क्वायर है वो लिख सकते हैं। 13 का जो स्क्वायर है वो होता है हमारा 169 और 11 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 121। अब यहाँ पर जो पावर है वो इवन नंबर में है। अगर पावर इवन नंबर में है तो यहाँ पर जो नेगेटिव की साइन है वो निकल जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस की साइन नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट सम है वो है हमारा 1/6। उसको हमें 3 टाइम्स मल्टीपल करना है। उसका 3 पावर है तो 1 1 जा होगा हमारा 1 एंड 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 6 6 36 इंटू 6 करेंगे तो होगा हमारा 216। मतलब कि यहाँ पर आएगा आपका 6 का क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स है। तो इस तरह से जो है अगर आपको पावर नोटेशन में कोई भी डिजिट दिया गया है तो आप उसको रेशनल नंबर में इस तरह से फाइंड करके लिख सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर जो नंबर है उसको हमें रेशनल नंबर में ही लिखना है। अब यहाँ पर सबका जो पावर है वो -1 पावर दिया गया है। कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का अगर माइनस में अगर पावर दिया गया हो आपको कहीं पर भी, तो माइनस में अगर पावर है तो ये जो आपको डिजिट दिया गया है उसको आपको उसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है। देन उसका अगर आप पावर करोगे तो वो आपका हो जाता है उसका आंसर। तो यहाँ पर पहले मैं ये 2 सम करवाऊंगी, उसके बाद हम ये करेंगे। तो ये जो डिजिट है 1/3 उसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे 3/1। जो हमारा लास्ट रूल था जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का अगर -1 पावर हो तो उसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है। सेम एज यहाँ पर भी हम वही करेंगे। इसका रेसिप्रोकल जो नंबर है वो हम लिखेंगे 3/2, लेकिन यहाँ पर आएगा -2 है तो -2। अब रेशनल नंबर का ये रूल्स है कि हमें कभी भी डिनोमिनेटर है वो माइनस में नहीं चाहिए, तो इसको हम -1 से मल्टीपल करेंगे दोनों को। तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा -3/2। अब यहाँ पर जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर नहीं है दोनों का, तो फर्स्ट हम इस नंबर को डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। दोनों नंबर को किसी का भी डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है, मतलब कि उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। कभी भी अगर किसी भी रेशनल नंबर के साथ डिनोमिनेटर नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में आप 1 कर सकते हो। अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे हम तो 1/4, तो ये हो गया उसका आंसर। उसी तरह से यहाँ पर आएगा 1/-6। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हमें डिनोमिनेटर माइनस नहीं चाहिए, तो हम इसको -1 से मल्टीपल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/6। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो हमें नंबर दिए उसका हमें रेसिप्रोकल नंबर ही फाइंड करना है। उसको ना तो हमें रेशनल नंबर में लिखना है और ना किसी और में, सिर्फ हमें उसका रेसिप्रोकल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल होगा 8/3। अंदर जो नंबर उसका रेसिप्रोकल करके उसका पावर हमारा जो है वही का वही आएगा। तो ये हो गया आपका उसका आंसर। सेम एज यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 6/-5 उसका पावर आएगा 11, बट हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा -6/5। तो ये जो आंसर मिला उसको ही हम यहाँ पर लिखेंगे, उसका पावर करेंगे हम 11। ये माइनस ही रहेगा ऊपर और 5 है वो अपॉन में आएगा। उसी तरह से 6 का 7 पावर है तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो इसका हम 7 पावर करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/6 का 7
पावर। नेक्स्ट वन है -4 उसका 3 पावर। तो इसको भी फर्स्ट हम लिखेंगे रेशनल नंबर में अपॉन में 1 करके। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ऊपर आएगा -1/4 इसका पावर 3। अगर हमें इस तरह से -1 से मल्टीपल नहीं करना है तो हम सिर्फ डिजिट को ही ऊपर नीचे करेंगे और माइनस की साइन ऐसे ही रख सकते हैं। तो -1/4 का 3 पावर है वो इसका आंसर हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 8 का 0 पावर है, तो किसी का भी 0 पावर हो कोई भी डिजिट का तो उसका आंसर आता है 1। वो हमने आगे भी किया था। यहाँ पर है -3 का 0 पावर, तो उसका भी आंसर आएगा 1। यहाँ पर कोई भी डिजिट है वो माइनस में हो या प्लस में हो उसे कोई भी फर्क यहाँ पर आंसर में नहीं पड़ेगा। किसी भी डिजिट का अगर 0 पावर है वो फिर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका आंसर हमें 1 ही मिलता है। यहाँ पर है 4 का 0 पावर तो इसका आंसर होगा 1। देन प्लस की साइन है तो प्लस की साइन। देन 5 का 0 पावर तो वो भी होगा 1। तो 1 + 1 इसका आंसर आएगा हमारा 2। उसी तरह से इसका अगर हम आंसर करें डी का तो 6 का 0 पावर 1 इंटू 7 का 0 पावर 1। यहाँ पर मल्टीपल करना है 1 इंटू 1 तो इसका आंसर आएगा हमारा 1। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर जो हमें नंबर दिए गए रेशनल नंबर उसको हमें एक्सप्रेस करना है। जितने पावर है उतने दिखाने हैं, फिर जो कट होते हैं उसको कट करना है, देन उसका आंसर जो है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से करना है पहले समझ लेना। यहाँ पर 2/3 है वो 2 टाइम्स आपको लिखना है। तो आंसर में 2/3 इंटू 2/3 2 टाइम्स हमने लिख दिया। अब -3/5 है वो हम 3 टाइम्स लिखेंगे। तो -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 3 टाइम्स हो गया। नाउ 7/2 हम लिखेंगे 2 टाइम्स। अब सब हमने लिख दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया सभी नंबर को, जो पावर था वो निकालकर। अब जितना कट होता है वो कट करना है। यहाँ पर 2 है वो कट होंगे तो ये दोनों कट हो गए। 3 के साथ ये जो है वो कट होंगे तो यहाँ पर -1 आएगा आपका। अब बचे आपके पास ऊपर 1 1 जा 1 वो पॉजिटिव हो जाएगा। देन -3 जो बचे है उस डिजिट को अब हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे। एक बचा -3 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में बचे आपके 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको मल्टीपल करके हमें आंसर लिखना है, वो हमारा होगा इसका आंसर। 7 3 जा होता है हमारा 21 और 21 7 जा होता है 147 और ये होगा हमारा माइनस में। देन 5 इंटू 5 इंटू 5 हमारा होता है 125। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरह से जो भी नंबर दिए गए उसको एक्सप्रेस करके फिर उसका जो आंसर है वो रेशनल नंबर में फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है -3/4 उसका 3 पावर, देन -5/2 उसका 3 पावर। इन दोनों के बीच हमें करना है सब्ट्रैक्शन। देन उसके बाद मल्टीपल करना है 4 का 2 पावर। तो यहाँ पर फर्स्ट हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे। -3/4 का 3 पावर करेंगे तो -3/4 इंटू -3/4 -3/4 ये एक ब्रैकेट में किया। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की साइन -5/2 -5/2 -5/2 ये भी हमने 3 टाइम्स कर दिया और 4 का 2 पावर। अब इसको मल्टीपल करके उसका आंसर हम लिखेंगे। तो उसका आंसर हमें मिलेगा 3 3 जा 9 3 जा 27
7 जो आएगा हमारा माइनस में 64, उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस में करेंगे 5 5 जा 25 5 जा 125 और यहाँ पर आएगा 8, ये ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई 4 का 2 पावर। अब यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन की साइन है, अगर तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एलसीएम हम होगा 64, तो यहाँ पर हमें 64 लेकर आना होगा। तो यहाँ पर आएगा -27, यहाँ पर ऑलरेडी 64 है। अब इसको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 8 से दोनों को। अब यहाँ पर 8 से मल्टीपल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8 5 जा 44, यहाँ पर कैरी 8 2 जा 16, देन 4 20, 8 1 जा 8 एंड 2 1000 और यहाँ पर 8 8 जा 64। तो ये जो हमें आंसर मिला। अब यहाँ पर माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब हम दोनों ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -27 प्लस 1000 अपॉन में आएगा हमारा 64। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का 2 पावर। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 973 अपॉन 64। और ये ग्रेटर डिजिट है वो पॉजिटिव का है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे और 4 का जो 2 पावर है वो हम उसको 2 टाइम्स करेंगे। अब इसके साथ हम इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 16 4 जा, देन 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 973 अपॉन में 4। तो ये हो गया उसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 सम करवाए, आगे के जो 3 सम है वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का आपका होमवर्क एक्सरसाइज 5A, उसमें क्वेश्चन 1 का 3 4, क्वेश्चन 2 का 1 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का 5 6 7 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का 1 2 एंड 3। बस इतना ही होमवर्क में आपको करना है। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।